नमस्ते गाइस, जैन कैसे हो आप लोग सब। दिल्ली मेट्रो के फेज़ 4 अपडेट के साथ मैं दोबारा आ गया हूँ। ये वाला जो अपडेट है ये मार्च 2025 के हिसाब से होगा। हालांकि मैंने पहले ये सोचा था कि मैं मई जून में अब अपडेट बनाऊंगा, क्योंकि हर महीने 2 महीने में अपडेट्स बनाना ठीक नहीं रहता है। बट ये है कि कुछ दो तीन बहुत अच्छी न्यूज़ भी आई हैं रिगार्डिंग दिल्ली मेट्रो फेज़ 4 एंड दिल्ली मेट्रो फेज़ 5 के हिसाब से भी मेरे को लग रहा है कि कुछ कुछ अच्छी न्यूज़ वगैरह हैं आप लोगों के लिए। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाए हैं। एंड इसके अलावा जो है आपके कुछ और जो सजेशंस थे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपडेट्स बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको जो गुड न्यूज़ है वो बताऊंगा, एंड उसके बाद हम आपके जो सजेशंस थे उस पर बात करेंगे। एंड मेरे जो अब नए सजेशंस हैं, एंड इसमें कुछ कुछ सजेशंस मैंने थोड़े से ऑल्टर करे हैं कंसिडरिंग जो अभी अपडेट्स आ रहे हैं दिल्ली मेट्रो के, उसके बेसिस पे भी जो मेरे अब नए अपडेट्स होंगे, नए सजेशंस होंगे, वो भी सब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब बात आती है कि अपडेट्स क्या क्या हैं। हम लाइन वाइज चलेंगे। पिंक लाइन का अपडेट ये है कि मस्जिद पार्क के आगे जो 3 स्टेशन हैं उन तीनों पे अब ट्रायल चल रहा है। एंड ये वाला जो ट्रायल है ये मजेंटा लाइन की कुछ ट्रेन्स के साथ चल रहा है। अब आप लोग कहोगे भाई मजेंटा लाइन की ट्रेन्स के साथ क्यों चल रहा है। इसका मेन रीज़न ये है कि मजेंटा लाइन का भी जो डिपो है वो वही होगा जो पिंक लाइन का डिपो है मस्जिद पार्क में। तो दोनों लाइन्स जो है अपना डिपो शेयर करेंगी। एंड मजेंटा लाइन की कुछ नई ट्रेन्स आई हैं अभी जिनका ट्रायल करना ज़रूरी था। एंड ये जो 3 स्टेशंस बने हैं जो कि बुराकी, जगतपुर विलेज और एक और स्टेशन है, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा है, ये वाले जो 3 स्टेशन है इनका भी ट्रायल करना था। तो डीएमआरसी ने सोचा क्यों ना हम एक काम करें कि क्योंकि डिपो से लाइन कनेक्टेड है तो हम मजेंटा लाइन की जो नई ट्रेन्स आई हैं इनको ट्रायल करते हैं। ट्रेन्स का भी ट्रायल हो जाएगा एंड स्टेशन का भी ट्रायल हो जाएगा। अब मेरे को पूरी उम्मीद है कि मई या जून तक ये वाला जो सेक्शन है खुल जाएगा, ये 3 स्टेशन खुल जाएंगे एंड पिंक लाइन जो है हमारी जगतपुर विलेज तक चलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये चीज़ जो है 2010 में भी हुई थी जब वॉलेट लाइन को तेज़ी से बनाना था। तो वॉलेट लाइन की जो नई ट्रेन्स थी वो आ चुकी थी एंड उस समय पे वॉलेट लाइन की ट्रेन्स को बाय रोड ले जाया गया था एंड ग्रीन लाइन की जो ट्रैक है उसके ऊपर टेस्टिंग करी गई थी। तो ये जो टेस्टिंग है जिसमें मजेंटा लाइन की ट्रेन्स को पिंक लाइन पे टेस्ट किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है डीएमआरसी के लिए। अब बात आती है मजेंटा लाइन के अपडेट की। मजेंटा लाइन का अपडेट ये है कि कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक तो लाइन खुल चुकी है। इसके बाद जो अगला 5 किलोमीटर का सेक्शन है जो कि पीरागढ़ी तक है, उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की वजह से ये वाला जो पूरा सेक्शन है जो एक पर्टिकुलर फेज़ था ये खुलने में ये इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एंड क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा तो इस वजह से ये जो छोटा सा एक पैच है 5 किलोमीटर का, इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत धीरे चल रही है। हालांकि अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ी गई है क्योंकि इसके आगे और पीछे पीछे तो मेट्रो स्टार्ट है ही ऑलरेडी कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक, बट इसके आगे जो स्टेशन है वो तेज़ी से बन रहे हैं। मंगोलपुरी से लेके आज़ादपुर तक, ये अशोक विहार तक भी जो है कंस्ट्रक्शन तेज़ी से चल रही है। तो इस वजह से अब इस सेक्शन की भी कंस्ट्रक्शन तेज़ी से करी जा रही है, बट मेरे को नहीं लगता ये सेक्शन अगले साल मिड तक खुल पाएगा। अब जहाँ तक आगे के सेक्शन की बात आती है तो मंगोलपुरी से लेकर अशोक विहार तक कंस्ट्रक्शन काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। हालांकि इतनी भी एडवांस नहीं है कि अगले 3-4 महीने में खुल जाए, बट ये है कि मेरे को लगता है नवंबर दिसंबर 2025 तक ये सेक्शन खुल जाना चाहिए। तो हो सकता है कि ये जो नई ट्रेन्स जो पिंक लाइन पे टेस्ट करी जा रही है मजेंटा लाइन की, उसको इस छोटे से सेक्शन पे चलाया जाए। यानी जो छोटा सा सेक्शन होगा ये ऐसा होगा कि मंगोलपुरी से लेके हैदरपुर बादली पे इंटरचेंज, फिर आपका मस्जिद पार्क पे इंटरचेंज, आज़ादपुर पे इंटरचेंज एंड अशोक विहार पे टर्मिनेट कर देंगे। तो मजेंटा लाइन हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2 सेक्शनों पे चले, जिसमें से एक तो है ही आपका जनकपुरी बोटेनिकल गार्डन से आपका कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक, और दूसरा हो सकता है आपका मंगोलपुरी से लेके अशोक विहार तक मजेंटा लाइन चले। तो ये 2 अलग अलग सेक्शंस होंगे। इसमें से जो बीच का सेक्शन है 5 किलोमीटर का वो, एंड प्लस अशोक विहार से लेकर आर के आश्रम तक का, वो हो सकता है बाय एंड ऑफ 2026 ही खुल पाए। अब बात आती है गोल्डन लाइन की। ये सबसे ज़्यादा डिले चल रही है लाइन। इसमें अभी नया अपडेट यही है कि छतरपुर मंदिर से लेकर छतरपुर के बीच में जो टनल है उसको कंप्लीट कर लिया गया है। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि एक तो ये लाइन देर से शुरू हुई, दूसरी बात क्या है कि एक ऐसी लाइन जिसमें अंडरग्राउंड सेक्शन बहुत ज़्यादा है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि अंडरग्राउंड सेक्शन बनने में टाइम ज़्यादा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू एलिवेटेड सेक्शन। अब प्रॉब्लम यह है कि इस लाइन का ऑलमोस्ट 80% हिस्सा जो है वो अंडरग्राउंड है। 19 किलोमीटर की लाइन जो है वो अंडरग्राउंड है एंड 5 किलोमीटर की लाइन एलिवेटेड है। टोटल ये 24 किलोमीटर का सेक्शन है। इसका जो डिपो है उसको भी तुगलकाबाद के आगे सरिता विहार से जोड़ा गया है, तो ये भी जो है डिपो शेयर करेगा वॉलेट लाइन के साथ। तो वॉलेट लाइन और गोल्डन लाइन का जो डिपो है वो भी शेयर किया जाएगा सरिता विहार पे। तो गोल्डन लाइन का ये अपडेट है। अब जो इसकी एस्पर लाइन थी उसका अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि उसका अप्रूवल अभी आया है, जो साकेत जी ब्लॉक से आपका लाजपत नगर तक बननी थी, तो उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जहाँ तक गोल्डन लाइन की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्डन लाइन कंप्लीट होते होते 2028 या 29 तो हो जाएगा। एंड एस्पर लाइन की भी अगर मैं बात करूँ वो भी 2029 तक ही कंप्लीट होगी। इसके बाद बात आती है कि जो आपकी रेड लाइन का एक्सटेंशन होना है उसका क्या अपडेट है।
रेड लाइन की एक्सटेंशन का अपडेट यह है कि कंस्ट्रक्शन अब स्टार्ट होने वाली है इसका टेंडरिंग वगैरह सब प्रोसेस हो चुका है, पूरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, सब कुछ है। एंड ये रिठाला से लेके आगे बवाना नरेला होते हुए कुंडली तक जाएगी। कुंडली के बाद जो है नाथूपुर तक भी ये लाइन को जो है एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये एक ऐसी लाइन होगी जो कि सोनीपत को भी कनेक्ट करेगी एंड हरियाणा से लेके दिल्ली होते हुए गाजियाबाद तक ये लाइन कनेक्ट की जाएगी। एंड ये एक ऐसी लाइन होगी जो कि 3 स्टेट से गुजरेगी, हरियाणा से शुरू होगी, दिल्ली होते हुए फिर यूपी में जाके एंड होगी। इसके अलावा जो एक और लाइन है जो ग्रीन लाइन है जिसका हमें एक्सटेंशन करना है इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक का, उसका अपडेट ये है कि उसकी अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, बट हाँ प्रोजेक्ट अब अप्रूव हो चुका है। एंड बातें अब यही हो रही है कि ये वाली लाइन एक्सटेंड करी जाएगी। एंड इसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट लोगों को इस बात की है कि इसमें न्यू दिल्ली का एक इंटरचेंज स्टेशन आएगा। अब जो न्यू दिल्ली का स्टेशन है वो अगेन एक ट्रिपल इंटरचेंज बन जाएगा, क्योंकि अभी येलो लाइन एंड ऑरेंज लाइन जो है वो न्यू दिल्ली से जा रही है। ऑरेंज लाइन मतलब एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, तो वो एक इंटरचेंज स्टेशन आएगा। एंड आई थिंक ये जो 10 स्टेशन बनेंगे इसमें इंटरचेंज भी बहुत सारे बन रहे हैं। इसमें से सराय रोहिला रेलवे स्टेशन, ये सब स्टेशन तो होंगे ही। इंदरलोक तो ऑब्वियसली एक इंटरचेंज है। इसके अलावा नवी कड़ी में एक स्टेशन है जो कि मजेंटा लाइन का बनाया जा रहा है, उसको भी इंटरचेंज दिया जाएगा इस वाली ग्रीन लाइन एक्सटेंशन के साथ। नवी करीम जो स्टेशन है वो आर के आश्रम के बाद सदर बाज़ार के बाद नवी करीम एक स्टेशन आता है, उस पर इंटरचेंज बनाया जाएगा ग्रीन लाइन के साथ ये। फिर उसके बाद न्यू दिल्ली पे इंटरचेंज होगा। न्यू दिल्ली के बाद ये भी बोला जा रहा है कि दिल्ली गेट जो कि वॉलेट लाइन पे आता है उस पर भी एक इंटरचेंज होगा। एंड फिर एक लाइन जो है एलिवेटेड होकर फिर ये इंद्रप्रस्थ पे जाके एक इंटरचेंज देगी ब्लू लाइन के साथ। तो ये तो थे फेज़ 4 के 6 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके अपडेट्स। अब बात आती है कि गुड न्यूज़ क्या आई है। देखिए गुड न्यूज़ ये आई है कि पिछले 3 या 4 वीडियोज़ में मैंने एक चीज़ देखी, सब लोग का एक ही सजेशन था कि जो येलो लाइन है उसको नरेला तक एक्सटेंड कर दिया जाए। एंड आई थिंक ये चीज़ जो है बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी थी। एंड नरेला साइड के लोग भी बहुत टाइम से इसकी मांग उठा रहे थे। एंड बीजेपी के जो नेता हैं वहाँ पे उन्होंने भी ये बात उठाई थी हरियाणा गवर्नमेंट के साथ कि हमें येलो लाइन को जो है एक्सटेंड करना चाहिए नरेला तक। एंड अब गुड न्यूज़ ये है कि क्योंकि बीजेपी अब दिल्ली में भी आ गई है एंड सेंटर में भी बीजेपी है, तो गवर्नमेंट ने अब कह दिया है कि इसका डीपीआर अब बनाया जाए एंड हो सके तो जितना जल्दी हो इसका डीपीआर पास करके इसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट की जाए। ये वाला जो एक्सटेंशन होगा ये 15 किलोमीटर लंबा एक्सटेंशन होगा। हालांकि कुछ पहले बातें हो रही थी कि 12 किलोमीटर का एक्सटेंशन होना चाहिए नरेला स्पोर्ट्स सिटी तक के। अभी जो नरेला स्पोर्ट्स सिटी स्टेशन है ये रेड लाइन का एक स्टेशन है। आगे जो रेड लाइन है वो तो कुंडली तक जा रही है, बट ये है कि नरेला स्पोर्ट्स सिटी पे जो है एक इंटरचेंज दे देना चाहिए येलो लाइन पे। एंड वहाँ पे येलो लाइन जो है टर्मिनेट हो जानी चाहिए। तो येलो लाइन जो है वहाँ से लेके सीधा मिलेनियम सिटी, हुडा सिटी सेंटर, गुड़गांव तक जानी चाहिए। ये एक चीज़ प्रपोज थी जो बताई जा रही थी, बट अब कुछ ये भी खबरें आ रही कि हो सकता है ये जो है कुंडली तक भी एक्सटेंड करी जाए। अब अगर कुंडली तक भी एक्सटेंड होती है तो सोनीपत की कनेक्टिविटी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक ये भी बात आई थी कि अगर हम नरेला तक कर रहे हैं तो सोनीपत तक भी कर सकते हैं एक्सटेंड। एंड सोनीपत एंड गुड़गांव दोनों हरियाणा का पार्ट है, तो सोनीपत से लेकर गुड़गांव तक विदाउट एनी चेंज एक येलो लाइन जा सकती है। तो जो हरियाणा के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इससे हो सकता है। सोनीपत की कनेक्टिविटी को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा मारुति जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट भी लगा रही है सोनीपत के पास, तो इस वजह से भी ये बात अब उठाई जा रही है कि जो नाथूपुर है, जो एक जगह है जहाँ तक रेड लाइन जा रही है, वहीं तक ही इस लाइन को भी एक्सटेंड किया जाए। तो अब ये देखना होगा कि इसका डीपीआर कैसे बनता है। ये भी हो सकता है कि नरेला स्पोर्ट्स सिटी तक ही बनाया जाए, ये भी हो सकता है कि नरेला स्पोर्ट्स सिटी पे भी इंटरचेंज दे दो और उसके बाद फिर नाथूपुर पे भी एक इंटरचेंज आप दे दो। तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। बट हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि जो लोग ये कमेंट कर रहे थे कि नरेला तक एक्सटेंशन होना चाहिए, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब इस पर काम शुरू हो चुका है। डीपीआर ऑलरेडी बन रहा है एंड इसकी सॉइल टेस्टिंग अब चल रही है। एंड जैसे ही वो चीज़ हो जाएगी तो ये प्रोजेक्ट भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट जो ये रिठाला से नरेला या कुंडली वाला जो सेक्शन है, इसकी उम्मीद है कि 2029 तक कंप्लीट होगा, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट होगी। एंड ये वाला जो सेक्शन है जो 15 किलोमीटर का, ये भी तब तक ही कंप्लीट होगा 2029-30 तक। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अब जैसे हरियाणा में भी 2030 तक बीजेपी है, दिल्ली में भी 2030 तक बीजेपी है, इसके अलावा जो सेंटर है, सेंटर में भी 2029 तक उनकी ही गवर्नमेंट है। तो जब तीनों जगह बीजेपी गवर्नमेंट है तो ये प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हमने देखा था आरआरटीएस के चक्कर में या फिर बुलेट ट्रेन के चक्कर में जब ऑपोजिट गवर्नमेंट होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं थोड़े डिले हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि दिल्ली में भी बीजेपी, सेंटर में भी बीजेपी, हरियाणा में भी बीजेपी, तो फ़ायदा होगा। ऐसे ही मैं अभी कुछ टाइम में आरआरटीएस का वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली अलवर आरआरटीएस को भी निमराना तक एक्सटेंड किया जाएगा। तो उसमें भी, क्योंकि राजस्थान में भी बीजेपी, तो उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा। वो सब हम आरआरटीएस में के वाले वीडियो में बात करेंगे। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगले जो 5 साल हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि सेंटर में एंड स्टेट में हर जगह बीजेपी गवर्नमेंट है। तो
जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तेज़ी से ख़त्म होंगे, एंड तेज़ी से अगर ख़त्म होंगे तो लोगों को इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो अगली गुड न्यूज़ है वो ये है कि जो ग्रीन लाइन है जिसका एक्सटेंशन इंद्रप्रस्थ तक किया जा रहा है, उसका अब ये भी बातें हो रही है कि बहादुरगढ़ के आगे भी उसको एक्सटेंड किया जाएगा, यानी आगे जो है केएमपी एक्सप्रेसवे तक एक्सटेंड किया जाएगा इस लाइन को। अब ये जो केएमपी एक्सप्रेसवे है इसका एक बाईपास है वहाँ पे, वहाँ तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो बहादुरगढ़ के आगे हो सकता है 4 या 5 किलोमीटर या फिर अराउंड 10 किलोमीटर और इसको एक्सटेंड किया जाए। अभी उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई है, बट ये ज़रूर आया है कि बहादुरगढ़ के आगे थोड़ा सा और इस लाइन को एक्सटेंड किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि हरियाणा के कुछ और एरियाज़ को भी कनेक्टिविटी इसमें मिल जाए। तो ये तो थी 2 गुड न्यूज़ जो कि अभी दिल्ली मेट्रो की तरफ से आई है। हालांकि मैं वेट कर रहा हूँ कि ग्रे लाइन को लेके भी कुछ आए, क्योंकि ग्रे लाइन अभी केवल 4 किलोमीटर की है और उस पर जो है अभी द्वारका से नजफगढ़ तक वो चलती है, जिसमें बोला जा रहा था कि नरेला तक उसको एक्सटेंड करना है। तो वो भी एक अपडेट है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। इसके अलावा 2-3 साल पहले एक बात हुई थी कि एक 4 किलोमीटर की रिंग लाइन बनाई जाएगी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जो है कनेक्ट करेगी। उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, वो भी उसका भी हम लोग वेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो अलग अलग चीज़ें हैं जैसे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को और आगे एक्सटेंड करने का, उसके बारे में भी अभी कोई अपडेट नहीं है। अब आते हैं हमारे सजेशंस वगैरह के ऊपर। अब पहले मैं बात करूंगा आप लोगों ने जो कमेंट्स में सजेशंस दिए थे उन पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। पहला सजेशन मैं लेना चाहूँगा जो ग्रीन लाइन पे आया था, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, जिसमें था कि इंद्रप्रस्थ के आगे उसको ब्लू लाइन के वैशाली स्टेशन तक एक्सटेंड करने वाली बात पे। तो उसमें मैंने ये बात बोली थी कि यमुना पे एक और ब्रिज हम नहीं बना सकते हैं, बट जो हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने हमें ये बात बोली कि उसको वैशाली वाली लाइन तक एक्सटेंड करने का, उन्होंने ये बात बोली कि दूसरा ब्रिज बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो ये कर सकते हैं कि ब्लू लाइन के ही ट्रैक पे हम ग्रीन लाइन चला दें, एंड फिर जो ये यमुना बैंक से वैशाली वाला जो सेक्शन है, जो एक एस्पर सेक्शन है, उसको ब्लू की जगह ग्रीन लाइन कर दें, एंड फिर हम यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ को कॉमन स्टेशन करके जो हमारी बहादुरगढ़ से इंद्रप्रस्थ तक लाइन जाएगी उसको हम बहादुरगढ़ से सीधा वैशाली तक का हम कर दें। ये होना इस वजह से मुश्किल है क्योंकि सिग्नलिंग सिस्टम जो है ना एक बहुत बड़ा इशू होता है। देखिए क्या है, अगर कोई एक लाइन ऑलरेडी चल रही है, अब जैसे ब्लू लाइन ही है, मान लीजिए द्वारका में कोई ट्रेन लेट होती है या तो वो जो उसका जो नॉक ऑन इफेक्ट होता है वो ऐसा होता है कि वैशाली से जो ट्रेन निकल रही है या नोएडा से जो ट्रेन निकल रही है वो भी डिले होगी, क्योंकि वो पूरा एक फ्रीक्वेंसीज जो होती है ट्रेन की वो पूरी अफेक्ट हो जाती हैं। अब इस बीच में अगर हम किसी और लाइन को बीच में घुसा दें जिसमें यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थी 2 स्टेशन हो जाए, बट अगर हम ये 2 स्टेशन कॉमन कर दें कि जस्ट बिकॉज हमें यमुना में एक और ब्रिज नहीं बनाना पड़ेगा इन ऑल दैट, अगर हम ये चीज़ें करते हैं, अगर हम रीब्रांडिंग करते हैं वैशाली और यमुना बैंक वाले सेक्शन की, तो वो सिग्नलिंग सिस्टम के लिए ना बहुत बड़ा एक हेडेक हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्या है, फिर आपको द्वारका से नोएडा की सिग्नलिंग देखनी है, फिर आपको बहादुरगढ़ से कीर्तिनगर की देखनी है, बहादुरगढ़ से फिर आपको पूरी वैशाली तक की भी देखनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से इट इज़ गोइंग टू बी अ सिग्नलिंग नाइटमेयर। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब डेडिकेटेड ट्रैक्स होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है जो डिलेज होते हैं वो उसी लाइन पे ही रहेंगे। बट अगर मान लीजिए ब्लू लाइन डिले हो गई तो उस ब्लू लाइन के डिले के चक्कर में ग्रीन लाइन के भी ऑपरेशन अफेक्ट हो जाएंगे। एंड आप ये नहीं चाहते हो कि कीर्तिनगर पे या फिर मान लीजिए द्वारका में या जनकपुरी पे कोई एक ट्रेन रुक गई, आधे घंटे उसका डिले हो गया, उसके चक्कर में बहादुरगढ़ से जो ट्रेन निकल रही है वो भी डिले हो गई। क्योंकि जो नॉक ऑन इफेक्ट होता है ना वो ऐसा होता है कि मतलब वो फिर पूरे नेटवर्क को ही अफेक्ट करता है। मैं पिछले 15 साल से मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने हमेशा एक चीज़ ये देखी है कि अगर येलो लाइन में कोई एक स्टेशन पे डिले हो तो उसकी वजह से पूरी लाइन पे नॉक ऑन इफेक्ट आता है, ब्लू लाइन पे कुछ हो तो उसकी वजह से पूरी लाइन पे नॉक ऑन इफेक्ट आता है। बट इसमें आप मान लीजिए अगर 2 लाइन्स को सेम ट्रैक पे डाल दिया जाए तो उसमें तो दोनों लाइन्स पे अफेक्ट हो सकता है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि आनंद विहार अगर आप स्टेशन देखें जिसमें सेम लेवल पे पिंक लाइन है, सेम लेवल पे ब्लू लाइन है, अगर आप पिंक लाइन पे बैठे हैं या फिर आप ब्लू लाइन पे बैठे हैं, दोनों पे जो नेक्स्ट स्टॉप है वो कड़कड़डूमा ही आता है। एंड कड़कड़डूमा अगेन एक इंटरचेंज है पिंक लाइन एंड ब्लू लाइन का। सिमिलरली अभी जो आज़ादपुर और मजलिस पार्क वाला जो सेक्शन बन रहा है उसमें भी आप अगर पिंक लाइन में बैठे हो या मजेंटा लाइन में बैठो, आपको नेक्स्ट स्टॉप जो है आज़ादपुर ही पड़ेगा मजलिस पार्क से। अब इसमें भी ये चीज़ हो सकती थी कि हम चाहें तो सेम ट्रैक पे डाल दें, बट क्यों हमने अलग ट्रैक पे डाला। एंड आनंद विहार वाले स्टेशन पे तो आनंद विहार एंड मजलिस पार्क दोनों पे तो सेम लेवल है, तो सेम लेवल पे भी हम लोग ये चीज़ें कर सकते थे चाहते तो, कि भाई जैसे मान लीजिए आनंद विहार पे हम ये चीज़ें करते हैं कि आनंद विहार पे जो पिंक लाइन है जो मयूर विहार की तरफ से आ रही है वो ब्लू लाइन के ट्रैक पे आ गई, कड़कड़डूमा तक गई, फिर कड़कड़डूमा से ब्लू लाइन के ट्रैक पे निकल गए वापस कड़कड़डूमा कोर्ट और वहाँ से होते हुए वेलकम और जो मौजपुर की तरफ वो निकल गई। बट
वो जो है एक बहुत बड़ा नाइटमेयर हो जाता, क्योंकि फिर ब्लू लाइन एंड पिंक लाइन के जो सारा शेड्यूल है वो सारा मिक्सअप हो जाता, सारा शेड्यूल मिक्सअप हो जाता, सारी सिग्नलिंग मिक्सअप हो जाती। तो जो मेरे को लगता है कि डेडिकेटेड लाइंस होनी चाहिए, एंड ग्रीन लाइन को अगर एक्सटेंड करना है, यमुना पे एक और ब्रिज अगर हमें बनाना है, तो वो उसकी फिजिबिलिटी देखना वो डीएमआरसी के ऊपर है कि वो फिजिबिलिटी उनको लगती है नहीं लगती है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो मैं चाहता हूँ कि इंद्रप्रस्थ पे ही वो लाइन टर्मिनेट हो जाए, एंड जो एज पर लाइन है गोल्डन लाइन की, जो साकेत जी ब्लॉक से लाजपत नगर तक जा रही है, वो जो है इंद्रप्रस्थ तक एक्सटेंड हो जाए। हाँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि जो इंद्रप्रस्थ तक जो ग्रीन लाइन जा रही है उसको हम लाजपत नगर तक जोड़ दें, एंड जो लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक वाला जो सेक्शन है उसके साथ जोड़ दें, एंड ये जो साकेत जी ब्लॉक से लाजपत नगर वाला जो एस पर लाइन है गोल्डन लाइन का, इसको हम रीब्रांड करके ग्रीन लाइन कर दें, कि ताकि जो गोल्डन लाइन है वो तो तुगलकाबाद से एरो सिटी रहे, एंड बीच में साकेत जी ब्लॉक से ग्रीन लाइन शुरू हो जाए, जो लाजपत नगर इंद्रप्रस्थ होते हुए इंदरलोक होते हुए सीधा बहादुरगढ़ तक चली जाए। अब ये चीज़ कितनी पॉसिबल है ये तो डीएमआरसी बता सकती है, बट मेरे हिसाब से बेस्ट चीज़ यही रहेगी कि इंद्रप्रस्थ तक आप इसको टर्मिनेट करिए, एंड गोल्डन लाइन को इंद्रप्रस्थ तक एक्सटेंड कर दीजिए। अगर हम गोल्डन लाइन को इंद्रप्रस्थ तक एक्सटेंड कर देंगे तो जो बहादुरगढ़ से जो लोग आ रहे हैं उनकी भी कनेक्टिविटी हो जाएगी, एंड इसके अलावा जो और अलग अलग मतलब जो सेंट्रल दिल्ली की कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी तरह हो जाएगी, फिर गोल्डन लाइन की भी कनेक्टिविटी हो जाएगी, इंद्रप्रस्थ भी एक अच्छा स्टेशन बन जाएगा। एंड इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि गोल्डन लाइन की कनेक्टिविटी आपको बहादुरगढ़ मुंडका वाले लोगों के साथ करनी है, तो जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में बताया था कि एरो सिटी के आगे द्वारका स्टेशन से ग्रे लाइन से भी जोड़े जा सकते हैं, या फिर उसके आगे आप द्वारका के किसी स्टेशन से इंटरचेंज देके उसको मुंडका के स्टेशन तक आप एक्सटेंड कर दीजिए गोल्डन लाइन को। जब अभी ये बातें चल रही हैं कि फेज़ 5 में हो सकता है तुगलकाबाद के आगे नोएडा सेक्टर 142 तक गोल्डन लाइन को एक्सटेंड किया जाएगा, तो हम ये भी चीज़ें कर सकते हैं कि एरो सिटी के आगे जो है द्वारका नरेला वगैरह तक उसको एक्सटेंड करें। जब आप अगर द्वारका नरेला या बवाना तक आप एक्सटेंड करोगे या मुंडका तक एक्सटेंड करोगे तो ग्रीन लाइन तो ऑटोमेटिकली आएगी उसमें बीच में। तो द बेस्ट ऑप्शन वुड भी कि ग्रीन लाइन को जो है इंद्रप्रस्थ पे ही टर्मिनेट किया जाए, वो ज़्यादा बेटर होगा। अब जो और सजेशन है उसमें एक लाइन एक की मैंने बात करी थी, जो जेवर एयरपोर्ट से मजलिस पार्क तक बनाने की मैंने बात बोली थी, ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो गुड़गांव की, द्वारका की, रोहिणी की, मजलिस पार्क की, इन सब की जेवर एयरपोर्ट से अच्छी हो जाए, मुंडका बहादुरगढ़ वगैरह की। तो उस पर कुछ लोगों ने कहा कि भाई डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यार डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नो डाउट हो सकता है, बट ये कि बाई रोड डिस्टेंस और एलिवेटेड मेट्रो या अंडरग्राउंड मेट्रो के डिस्टेंस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। कभी कभी क्या होता है कि बाई रोड हमें जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, बट अगर एलिवेटेड मेट्रो है तो आप बहुत सारी जगह जंगल वंगल के ऊपर से, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब कोई रिवर है, नाला है, कुछ भी है, उसके ऊपर से आप एलिवेटेड मेट्रो या अंडरग्राउंड मेट्रो से आप निकल सकते हो आराम से। तो मेरे हिसाब से वो भी एक सेक्शन कंसिडर किया जा सकता है, बट इसमें मैं एक थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। वो चेंज ये होगा कि अब लाइन ए को जो है जेवर एयरपोर्ट से सीधा नरेला तक ही बनाया जाए, नरेला स्पोर्ट्स सिटी, प्रोवाइडेड अगर येलो लाइन का इंटरचेंज रेड लाइन के साथ नरेला स्पोर्ट्स सिटी पे आता है तो। ये इस वजह से है क्योंकि मजलिस पार्क तक अब ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तब था अगर येलो लाइन के कई अपडेट नहीं आता कि वो नरेला तक एक्सटेंड करी जा रही है। बट अगर येलो लाइन जो है नरेला तक एक्सटेंड करी जा रही है तो आई थिंक इट इज़ बेटर कि नरेला से ही वो लाइन अब शुरू करी जाए, जिसमें मुंडका बहादुरगढ़, फिर द्वारका सेक्टर 21, हुडा सिटी सेंटर और उसके बाद फरीदाबाद बल्लभगढ़, ये सब होते हुए जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी दी जाए। ये जो है ये ज़्यादा एक फिजिबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो मजलिस पार्क वाली मैंने बात बोली थी, यानी इससे थोड़ा डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो ये एक चीज़ कंसिडर करी जा सकती है। मजलिस पार्क वाला जो सजेशन था वो तब था अगर येलो लाइन एक्सटेंड नहीं हो रही होती तो, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो मैंने उसमें बोला था कि हम रिठाला पे एक इंटरचेंज दें, फिर समयपुर बादले पे एक इंटरचेंज दें, फिर मजलिस पार्क पे जाएं। बट यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम नरेला स्पोर्ट्स सिटी पे उस लाइन को टर्मिनेट कर दें, प्रोवाइडेड नरेला स्पोर्ट्स सिटी इज़ एन इंटरचेंज स्टेशन बिटवीन रेड लाइन एंड येलो लाइन, एंड फिर हम उसको भी एक ट्रिपल इंटरचेंज हम बना सकते हैं। देखिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं। अब अगर ये सारे सजेशंस अगर इम्प्लीमेंट हो गए तो आप सोचिए, अभी तो कश्मीरी गेट ट्रिपल इंटरचेंज है, आज़ादपुर भी हो जाएगा, न्यू दिल्ली भी हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ भी हो जाएगा, फिर उसके बाद ये नरेला स्पोर्ट्स सिटी भी हो जाएगा। इसके अलावा और भी 2-3 स्टेशन है, वो भी द्वारका सेक्टर 21 भी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टेशन है जो लगेगा कि यार इतने सारे ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन बन जाएंगे। बट देखिए जितने इंटरचेंज स्टेशन बने उतना ज़्यादा कन्वीनियंस रहती है मेट्रो में, उतना ज़्यादा सही रहता है। अब बात करते हैं कुछ और सजेशंस की। कुछ और सजेशंस में एक चीज़ जो मैं बहुत पहले से रिपीट कर रहा हूँ कि कश्मीरी गेट तक जो वॉलेट लाइन जा रही है उसको आगे जगतपुर विलेज तक या सूटघाट तक एक्सटेंड किया जाए, ताकि वॉलेट लाइन और पिंक लाइन इंटरचेंज हो जाए। उस पर अभी कोई अपडेट नहीं है। इसके अलावा कुछ ये भी बातें थी कि एक रिंग मेट्रो जो है पेरीफेरल पे चलनी चाहिए, बट उसके मैं फेवर में नहीं हूँ। मेरे हिसाब से उसमें RRTS चलनी चाहिए।
RRTS एक 270 किलोमीटर की चलनी चाहिए जो कि पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे चले। एंड क्योंकि दिल्ली अलवर, दिल्ली करनाल एंड दिल्ली मेरठ RRTS के कुछ स्टेशन का एक स्टेशन पेरीफेरल इंटरचेंज पे आएगा, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एक मतलब पूरी एक रिंग लाइन हम बनाएं RRTS की जिसमें इंटरचेंज स्टेशन हम दे दें। तो उसमें मैं कहूँगा कि RRTS ही बननी चाहिए। अब हालांकि कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि जब बहादुरगढ़ वाली लाइन को भी KMP एक्सप्रेसवे तक एक्सटेंड किया जा रहा है एंड ये जो रेड लाइन है इसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है एंड येलो लाइन की भी एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो क्या हम एक लाइन वहाँ पे नहीं बना सकते क्या? देखिए वो भी चीज़ एक ऐसी है जो करी जा सकती है, हम चाहे तो वो भी लाइन एक बना सकते हैं। हालांकि उसमें एक सजेशन ये हो सकता है कि मानेसर से हम एक लाइन शुरू करें जो कि ग्रीन लाइन और रेड लाइन और येलो लाइन को कनेक्ट करे, बट उस एरिया के बारे में अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उस एरिया के बारे में मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी है। हाँ, आप में से जो लोग उस एरिया से हो आप मेरे को बता सकते हो कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि येलो लाइन जहाँ तक एक्सटेंड होगी, येलो रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन जहाँ तक एक्सटेंड होनी है, वहाँ पे इन तीनों चारों लाइंस को कनेक्ट करने के लिए कोई इंटरचेंज मतलब कोई नई लाइन हम बना सकते हो, उसके बारे में आपकी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को। इसके अलावा और जो सजेशंस हैं उसमें एक मेरा छोटा सा सजेशन और है कि एक छोटी सी मोनोरेल बननी चाहिए। मोनोरेल सॉर्ट ऑफ कह लो आप, या फिर छोटी सी मेट्रो कह लो, DMRC के सुपरविजन में बना ली जाए, कुछ भी है, जो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड 3 को जोड़े साथ में। अब जैसे एयरपोर्ट लाइन एक्सप्रेस का तो कॉमन स्टेशन है, टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3 के बीच में जो आता है, बट मेरे हिसाब से एक छोटी सी मोनोरेल टाइप की होनी चाहिए जो एयर पैसेंजर्स हैं, जो स्पेशली जो कनेक्टिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वो रहे, कन्वीनियंट रहे कि टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 एंड 3 को जोड़ने वाली एक मोनोरेल बननी चाहिए। एक छोटी सी मोनोरेल हो, अंडरग्राउंड हो एंड हार्डली मेरे ख्याल से 3 या 4 किलोमीटर की ये बनेगी। जैसे हम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की एक लाइन की बात कर रहे थे जिसका अभी कोई अपडेट नहीं है, वैसे मेरे हिसाब से ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको कंसिडर अब करना चाहिए। अब एट द एंड में DMRC से एक ही बात बोलूँगा कि अब दिल्ली में भी बीजेपी है, सेंटर में भी बीजेपी है, हरियाणा में भी बीजेपी है, यूपी में भी बीजेपी है। अब प्रोजेक्ट्स को करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए एंड मेरे हिसाब से अब जो है प्रोजेक्ट्स तेज़ी से करे जा सकते हैं। इसके अलावा मैं एट द एंड एक चीज़ और बोलूँगा, मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था इस आइडिया को लेके कि जो रेड लाइन है उसको दासना तक एक्सटेंड करना चाहिए, बट अब जब मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी जो येलो लाइन लंबी है उसको अगर 15 किलोमीटर और एक्सटेंड करने की बात करी जा रही है एंड रेड लाइन ऑलरेडी 20-25 किलोमीटर और एक्सटेंड होगी, तो आई कैन से कि शायद हो सकता है DMRC ये भी कंसिडर करे कि रेड लाइन को जो है दासना तक एक्सटेंड किया जाए। एंड अगर वो कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है। बस हाँ, वही बात है जैसे मैंने पिछले भी वीडियोस में आपको बोला है कि लास्ट मतलब कोई दासना से बैठे और कोई बल्लभगढ़ उतरे या कोई दासना से बैठे कोई बहादुरगढ़ उतरे तो उसका पेनल्टी ना कटे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो DMRC वो चीज़ कर सकती है एंड अगर DMRC दासना तक एक्सटेंड करती है तो मेरी ये राय रहेगी कि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जो ब्लू लाइन जा रही है ना उसको आप आगे रेड लाइन के साथ एक इंटरचेंज दे दीजिए, मतलब उसको आप इंदिरापुरम होते हुए उसको आप रेड लाइन के साथ एक इंटरचेंज दे दीजिए ताकि जो लोग नोएडा से दासना जा रहे हैं, जो दासना से नोएडा जा रहे हैं, उनको भी कनेक्टिविटी हो एंड जितने आप इंटरचेंज दोगे उतना लोगों को जो है लॉन्ग जर्नीज करने में फ़ायदा होगा एंड उतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा और जो सजेशंस थे पिंक लाइन एक्सटेंशन के, जो एक रीब्रांडिंग वाली बात थी कि जो मौजपुर वाले जो एक एस्पर है उसको रीब्रांड करना, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। अगर आपको उसमें जो मेरे सजेशंस थे वो जानने हैं तो पिछला वीडियो आप ज़रूर देखना, उसमें मैंने यही बोला था कि शिव विहार के आगे लोनी तक आप एक्सटेंड करो या फिर दूसरी तरफ जो है राजनगर एक्सटेंशन या हिंडन एयरपोर्ट तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें थी। बट उस पर अभी कोई ज़्यादा अपडेट नहीं है, वो सब सजेशंस थे। उसमें उन सजेशंस को डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो, बट अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो बेस्ट है कि मोटा मोटी उसमें मैंने यही बात बोली थी कि शिव विहार के आगे लोनी सर्कल तक एंड मौजपुर के आगे जो है राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद वगैरह होते हुए गाजियाबाद बस अड्डा रेड लाइन स्टेशन पे एक इंटरचेंज देके उसको टर्मिनेट हम कर देंगे एंड इस पूरी लाइन को आप ब्राउन लाइन कर दीजिए, ब्राउन लाइन या कोई और नाम दे दीजिए, मैरून लाइन दे दीजिए, बहुत सारे ऐसे कलर हैं, मतलब कोई भी अलग कलर की लाइन बोल दीजिए, उसको पिंक लाइन एज पर मत बोलिए अब। तो गाइज ये था लेटेस्ट अपडेट, कुछ एक दो गुड न्यूज़ एंड गुड न्यूज़ भी ऐसी आई हैं जो आप लोग बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे कि नरेला तक एक्सटेंड हो जाए, तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि नरेला तक एक्सटेंड हो जाएगी। इसके अलावा और सजेशंस आपके जो हैं वो ज़रूर बताना, जैसे आप पिछले वीडियोस में बताते आ रहे हो वैसे ही बताते रहो अपने सजेशंस। जो भी सजेशंस हैं हमारे कहीं ना कहीं DMRC तक तो पहुंचते हैं, ये बात तो है,
क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि तुगलकाबाद से नोएडा सेक्टर 142 का मैंने बोला था, वो भी कहीं ना कहीं डीएमआरसी तक पहुंचा, जो फेज़ 5 में अब कंसिडर करा जा रहा है। एंड जो अब ये नरेला तक एक्सटेंशन है येलो लाइन का, ये भी आप लोगों की मांग थी, एंड कहीं ना कहीं ये भी चीज़ डीएमआरसी तक पहुंची है। तो गाइज़ ऐसी वीडियोस देखते रहिए। वीडियोस पे आपके जो भी लाइक्स हैं, जो भी आपके शेयर्स होते हैं, जो भी कमेंट्स होते हैं, वो सब मैं पढ़ता हूँ। मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है आपके सारे कमेंट्स देख के, आपके सारे लाइक्स वगैरह देख के, एंड आपका जो इन्वॉल्वमेंट होता है टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और कुछ आपको ऐड करना हो वीडियो में, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।